हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी है जो कि अपने शोरूम्स खोल खोल के और शोरूम के थ्रू कपड़े बेचने का काम करती है। और ऐसी एक कंपनी है जिसका नाम है बाजार स्टाइल रिटेल। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसे उठाना चाह रही है। सो इस वीडियो के थ्रू हम इस कंपनी के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स को देखते हुए आगे के फ्यूचर को प्रोडिक्शन को करने की कोशिश करेंगे। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा, स्टाइल बाजार नाम से कंपनी का जो है ब्रांड नेम है। और कंपनी जो आईपीओ जो आईपीओ खुलने वाला कंपनी का वो 30 अगस्त से लेकर 3 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। कंपनी ने अपना कट ऑफ प्राइस जो सेट किया है वो 389 रुपीज़ पर शेयर सेट किया। 38 का लॉट साइज है। यहाँ पर कंपनी जो इस आईपीओ के थ्रू पैसे उठाना चाह रही है वो है 834 करोड़ रुपीज़, जिसमें से सिर्फ 148 करोड़ रुपीज़ ही कंपनी के पास में जा रहे हैं। बाकी जो शेयर्स जो पैसे हैं वो कंपनी के जो ऑलरेडी जिन्होंने शुरुआत में कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था उनके बैंक खातों में जा रहे हैं, क्योंकि वो अपने शेयर्स यहाँ पर बेच रहे हैं। सो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ है कि कंपनी जितना आईपीओ लेके आ रही है उसका लगभग कितना 75% जो पैसा है वो तो जो ऑलरेडी जो शेयर होल्डर्स कंपनी के थे वो यहाँ पर अपने शेयर्स बेच रहे हैं। तो ये गलत थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ बनती है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी के जो प्रमोटर्स लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 55% शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में लगभग 46% के आसपास में रह जाने वाली है बेस्ड ऑन द कैलकुलेशंस। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, अब कंपनी के आज के दिन कंपनी के पास में काफ़ी सारे 162 स्टोर्स हैं जिनके थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है और 9 स्टेट्स के अंदर में अवेलेबल है। और कंपनी के पास में एक अच्छा खासा जो एम्प्लॉय बेस भी है जिसके थ्रू कंपनी काम करती है, जिनको काम पे लेती है कंपनी। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी जो अपनी वैल्यू लगा रही है वो 2900 करोड़ रुपए लगा रही है। सो अब कंपनी की थोड़ी सी आरएसपी के ऊपर नजर डाल लेते हैं। उससे पहले देखते हैं कि कंपनी के पैसे उठाने की जरूरत क्यों पड़ी। जो कंपनी ये जो पैसा उठा रही है ये कहाँ काम में लेने वाली है 148 करोड़ रुपीज़, क्योंकि मेनली लग नहीं रहा है कि कंपनी को पैसों की ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो पैसा है वो कंपनी के प्रमोटर्स नहीं, जो शेयर होल्डर्स और प्रमोटर ग्रुप के जो लोग हैं वो बेच रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी वो 142 करोड़ रुपीज़ कहाँ लगने वाले, तो वो बोले कि हमारे पास जो कर्जा है कंपनी के ऊपर में उससे मैक्सिमम वो चुकाया जाएगा। तो 178 करोड़ का कर्जा है, उसमें से कुछ पैसे चुका दिए जाएंगे। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आरएचपी के ऊपर नजर डालते हैं, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलती हैं। जैसे कि ये प्रमोटर्स जो मेन करता धरता है कंपनी के, उनका नाम है भगवान प्रसाद, क्योंकि इन्हीं के पास में सबसे ज़्यादा कंपनी की शेयर होल्डिंग थी प्रमोटर ग्रुप प्रमोटर्स के अंदर में। वैसे देखा जाए तो जो मेन शेयर होल्डर थे वो राकेश झुनझुनवाला की जो वाइफ हैं रेखा झुनझुनवाला जी, वो इनकी मेन शेयर होल्डर थी। जब सबसे ज़्यादा शेयर्स उनके पास में ही थे। वो यहाँ पर अपने काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में जो शेयर्स हैं वो बेच रही हैं रेखा राकेश झुनझुनवाला जी। 27 लाख शेयर्स इस कंपनी के बेच रहे हैं, जबकि उनके पास में 54 लाख शेयर्स थे। राइट। तो अब आज के दिन अगर देखा जाए तो रेखा राकेश झुनझुनवाला जी की जो पुरानी जो शेयर्स होल्डिंग थी, उनके जो मेन ट्रस्ट है राकेश झुनझुनवाला जी, उनका मेन ट्रस्टी कौन है? राधा किशन दमानी किस कौन सी कंपनी के मालिक हैं? डी मार्ट के। डी मार्ट क्या काम करती है? ये रिटेल सेलिंग का काम करती है। उनके शोरूम से जिनमें बहुत सारा माल बिकता है, वो मेनली जो पैसा है वो मैनेज कौन करते हैं? रेखा झुनझुनवाला जी के और राकेश झुनझुनवाला जी का। वो वही राय देते हैं। उन्होंने इनको राय दी होगी कि शेयर्स के अंदर में से इस प्राइस के ऊपर में बेचना सही रहेगा, क्योंकि वो भी रिटेल में और ये भी कंपनी रिटेल में है। तो जब उनको दिख रहा है कि इस कंपनी के अंदर में से निकलना बेहतर है, वो भी 50% शेयर होल्डिंग रेखा झुनझुनवाला जी बेच रही हैं, इसका मतलब राधा किशन दमानी को कहीं ना कहीं लग रहा होगा, तभी बेचा जा रहा है। तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ काफ़ी बड़ी बन जाती है, क्योंकि अगर इनको दिख रहा है कि पोटेंशियल है तो बेचेंगे क्यों, और अगर दिख रहा है कि पोटेंशियल नहीं है तो 50% शेयर्स निकाल रहे हैं इसी प्राइस के ऊपर में। इनको फ्यूचर के अंदर में नीचे आती है तो वापस खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो ये काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ अगेन बन जाती है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं, कंपनी के ऊपर में कुछ खास लिटिगेशन आज के दिन नहीं है। जो केस वेस वगैरह होते हैं वो कंपनी के ऊपर में कुछ खास है नहीं। कंपनी के पास में अच्छे खासे शोरूम्स हैं, बट कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वो खुद लीज पर है। साथ में ही कंपनी के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसमें से 6 स्टोर्स जो है कंपनी के वेस्ट बंगाल के अंदर में वो कंपनी के खुद के हैं। जितने भी स्टोर्स कंपनी के ऑल ओवर इंडिया बने हुए उनमें से सिर्फ 6 स्टोर्स कंपनी खुद के, बाकी जितने भी हैं वो सारे के सारे लीज एंड लीव लाइसेंस के ऊपर में है, मतलब किराए पे है। कभी भी उनको निकालने के लिए बोला जा सकता है वहाँ से। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि कंपनी के जो एक ही सब्सिडरी है आज के दिन कंपनी की, जिसका नाम है कनेक्ट स्टाइल रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, जो कंपनी लिस्टेड नहीं है, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। राइट। तो ये तो हो गई बात। अब कंपनी के बारे में अब बात कर लेते हैं, कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में। तो मेनली जब इस टाइप की जो कंपनियां होती हैं उनका जो पैसा होता है वो यूजुअली कहाँ लगा होता है?
एक तो जो प्रॉपर्टी होती है, जो शोरूम्स होते हैं उनके अंदर में लगा रहता है, उनको किराए के ऊपर में लेके रखा होता है, या फिर कम उनको खरीद के रखता है। एक तो पैसा वहाँ रखा होता है। दूसरा जो पैसा ऐसी कंपनी में लगता है वो इन्वेंट्री के अंदर में, जो माल बेचने वाले हैं, जैसे ये कंपनी कपड़े बेचती है, राइट, तो कपड़ों में लगा रहता है क्योंकि इन्वेंट्री। ऐसा ही इस कंपनी के अंदर में देखने को मिला। अगर बैलेंस शीट की साइज देखते हैं तो हम 1165 करोड़ रुपए की इस कंपनी की बैलेंस शीट की साइज है। जब इसमें से 1165 करोड़ में से मेनली जो पैसा है वो कहाँ लगा हुआ है, तो वो लगा हुआ है इन्वेंट्री में 432 करोड़ रुपीस, सो लगभग 40% के आसपास में। बाकी जो पैसा है वो लगा हुआ है राइट टू यूज ऑफ एसेट्स, किराए के ऊपर में जो जो जमीन जो स्टोर्स ले रखे हैं उनके अंदर में पैसा लगा हुआ है। तीसरा जो पैसा लगा हुआ है 190 करोड़ रुपीस, वो कंपनी के जो खुद के प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स जो कि कंपनी ने जनरेट किया है, कुछ खरीद भी रखे हैं और कुछ उनके ऊपर में जो रेनोवेशन चलता है, प्रॉपर्टी हो गई, बिल्डिंग हो गई, राइट, जो बनाई है, क्रिएट की है, उसमें पैसा लगा हुआ है। नेक्स्ट, मेनली पैसा यहीं पे लगा हुआ और ये पैसा आया हुआ कहाँ पे है, जिसमें से ये जो 1165 करोड़ रुपए हैं, इनमें से सिर्फ 215 करोड़ रुपए ही इन्वेस्टर्स का पैसा माना जाता है। बाकी जो पैसा है वो सारा का सारा उधारी का पैसा लगा हुआ है। तो 1165 में से सिर्फ 215 करोड़ रुपए ही किसके पैसे हैं, इन्वेस्टर्स के पैसे लगे हुए हैं। अब कंपनी की अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं तो कंपनी का पीएनएल स्टेटमेंट काफ़ी ल्यूक्रेटिव देखने को मिल रहा है कि कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, हर साल बढ़ रहा है, रेवेन्यू बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहा है। साथ में अगर हम पीएनएल स्टेटमेंट के ऊपर में ध्यान देते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज़ वेरी गुड। जैसे कि यहाँ पे 80 लाख का नुकसान था 2022 में, फिर रेवेन्यू बढ़ा तो 5 करोड़ रुपए कंपनी ने प्रॉफिट में आ गई, फिर इस साल सीधे ही 21 करोड़ रुपए प्रॉफिट में आ गई। देख रहे हो आपकी पिछले साल के मुकाबले इस साल 4 गुना प्रॉफिट हुआ है, जबकि रेवेन्यू जो है वो 80 करोड़ रुपए से 100 करोड़ के आसपास में गया है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज आया है वो 20% का इंक्रीज आया रेवेन्यू में, बट जो प्रॉफिट्स हैं वो 4 गुना हो गए हैं। तो ये एक काफ़ी लुक्रेटिव चीज़ इस कंपनी को लेकर के बन जाती है। फ्यूचर के अंदर में अगर और सेल बढ़ती है, अगर फुटफॉल बढ़ता है, फुटफॉल बढ़ेगा तो कंपनी का माल, क्योंकि कंपनी का कॉस्ट जो है वो फिक्स हो गई, राइट, माल आना है उनके ऊपर में, माल पे मार्जिन फिक्स है कि हाँ इस कपड़े पे मार्जिन है। अब फुटफॉल बढ़ेगा तो माल उठेगा, ज़्यादा ज़्यादा उठेगा तो अब जो वर्कर्स जो वहाँ पे काम करें वो तो फिक्स है, 2-4 वर्कर्स और बढ़ जाएंगे। पर जो प्रॉपर्टी का खर्चा है वो तो लग चुका है, किराए का खर्चा वो तो लग चुका है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा वो तो लग चुका है, लग रहा है, चाहे वो उसमें से आधे ट्रक भर के आए चाहे पूरा ट्रक भर के आए, राइट। तो वहाँ पे मार्जिन के बढ़ने के चांसेस हैं, बट कंपनी को फुटफॉल बढ़ेगा और जिस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं उस तरीके से कंपनी का फ्यूचर में बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं ज़्यादा। बट यहाँ पे नेगेटिव चीज़ यही है कि जो ये चीज़ है ये हमसे ज़्यादा किसको दिखती है, जिनके ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, जैसे जिन्होंने ज़्यादा स्टडी की हुई इसी मार्केट में काम करते हैं, राकेश दमानी जी, राइट, उस तरीके से। तो उनको यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें दिख रही हैं। अब ओवरऑल कंपनी को एक बार कंपेयर करके देख लेते हैं, जो ऑलरेडी लिस्टेड मार्केट में जो प्लेयर्स हैं, जो इनको मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, जो कि इसी सेगमेंट में काम करें, जो कि कपड़े बेचने का काम करते हैं शोरूम्स के थ्रू, अपने शोरूम खोल खोल के। तो उसी के नाम पे कंपनी ने 2 अपने कॉम्पिटिटर्स का नाम बताया है यहाँ पर। एक का नाम है वी मार्ट रिटेल और दूसरी कंपनी का नाम है यहाँ पर, एक सेकेंड, V2 रिटेल। सो इनका दोनों कंपनी के साथ में इस कंपनी को हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे कंपनी का सबसे पहले पी और पीबी रेशियो दोनों करके कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि 21 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 21 करोड़ रुपए, 22 ही मान लो इसको, और 29 यहाँ पर वैल्यू लगाई जा रही है। तो यहाँ पे जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो है 131। अगर इसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो वी मार्ट तो अभी नेगेटिव में चल रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है, और दूसरा V2 रिटेल है, इसका है 104। तो कमाई के मामले में कंपनी ने अपनी वैल्यू जो बहुत ज़्यादा लगाई है कि कंपनी उतनी कमाई नहीं कर रही है बट ग्रोथ अच्छी है, बट फिर भी पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है कमाई के मुकाबले वो बहुत ही ज़्यादा लगाई है। दूसरी चीज़ पीबी रेशियो, अगर हम जो एसेट्स की जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है, उसके मुकाबले, नेटवर्थ के मुकाबले कंपनी ने अपनी कितनी ज़्यादा वैल्यू लगाई है आईपीओ के अंदर में, तो वो है नेटवर्थ है 212 करोड़ की, और कंपनी के पास में पैसे जाने वाले हैं 140 करोड़ और, राइट, 150 करोड़ रुपए के आसपास में और जाने वाले हैं। तो यहाँ पे 212 प्लस 150 कितना हो गया, ये लगभग हो जाएगा कितना, 360।
तो 360 के हिसाब से डिवाइड कर दो। सो पी बी रेशियो इज 8, जिसको हम कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे इसका है 9 का और इसका है 14 का। सो पी बी रेशियो के मुकाबले कंपनी ने थोड़ी बहुत वैल्यू छोड़ी है। तो ओवरऑल अगर पी और पी बी रेशियो को दोनों को अगर मिक्सअप करके एक वैल्यू निकाली जाए तो यहाँ पे कंपनी ने अपने लिए कोई ज़्यादा जगह छोड़ी नहीं है, राइट। अब अगर ये पर्टिकुलर सेक्टर और उठता है ऊपर की तरफ में तो फिर ये जो आईपीओ लेके आ रही है कंपनी ये भी उठने के चांसेस हैं। बट आज के हिसाब से जो वैल्यू मार्केट में बनी हुई है उसके मुकाबले ज़्यादा वैल्यू ये इन्होंने आईपीओ में रिटेलर्स के लिए छोड़ी नहीं है। बट यहाँ पे मैं अगेन आपका ध्यान देके जाऊँगा, जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एग्जिट कर रहे हैं कंपनी से। तो फ्यूचर के अंदर में अगर ये एग्जिट करते हैं तो इनको दिख रहा है कि फ्यूचर के अंदर में ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये इसके नीचे आने के चांसेस हो सकते हैं। दैट्स ऑल। क्योंकि अभी ये क्या है कि ये सेगमेंट जो है वो काफ़ी लुक्रेटिव है, क्योंकि फ्यूचर के अंदर में इस सेगमेंट के अंदर में लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं क्योंकि सबको लग रहा है कि यही सेगमेंट जो है पर्टिकुलर चलने वाला है। जो छोटी मोटी रिटेल शॉप्स हैं ये आउट ऑफ बिजनेस जाने वाले हैं। जो बड़े बड़े शोरूम्स टाइप के जो बिजनेसेस हैं जो एक साथ में सारी अलग अलग ब्रांड्स के जो प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही जगह पे शोकेस करें, लोग घूमने के लिए आएँ फिर वहीं पे घूम फिर के शॉपिंग करके चले जाएं, जिसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट है ये काफ़ी लुक्रेटिव लग रहा है आज के दिन। कल को अगर ये सेगमेंट नहीं चलता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट पर्पस के ऊपर में चल रहा है और काफ़ी पसंद आ रहा है, लोगों को लग भी रहा है कि ये चलेगा, इस वजह से इस कंपनी की जो सेगमेंट है इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर ये फ्यूचर के अंदर में कहीं भी इसमें हिकअप देखने को मिलता है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में तो ये पूरा का पूरा ही फॉल करेगा। बट अभी तक काफ़ी पॉजिटिविटी बनी हुई है। बट बड़े लोगों को देख के लग रहा है कि वो जिस तरीके से एग्जिट कर रहे हैं कि उनको ज़्यादा फिजिबिलिटी ज़्यादा दिख नहीं रही है जिस तरीके से वो एग्जिट कर रहे हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो। बाकी आपको कोई भी डिसीजन लेना है पॉजिटिव नेगेटिव अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के उस हिसाब से लेना है। बाकी आप एक बार थोड़ा सा जीएमपी के ऊपर नज़र रख सकते हैं लिस्टिंग गेंस के लिए। मुझे ज़्यादा यहाँ पे कुछ शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में वेरी लॉन्ग टर्म में दिख रहा है, बट उसके लिए मेरे को लग रहा है कि स्टॉक प्राइस थोड़ा और नीचे आना चाहिए। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।